हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एफएमसी अपने कॉमिक जुनून के लिए जानी जाती है, फिर वे चाहे इंडियन कॉमिक्स हो या विदेशी कॉमिक्स। ऐसी एक मज़ेदार इंग्लिश कॉमिक्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो आज मैं पेश करने वाला हूँ। इस कॉमिक्स का नाम है डोपेलगैंगर। दोस्तों, अगर आप इस वर्ड का मीनिंग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि डोपेलगैंगर का मीनिंग होता है हमशक्ल। पर दोस्तों, ये कॉमिक्स किसी हमशक्ल जुड़वा भाई की कहानी नहीं है। डोपेलगैंगर वास्तव में एक स्पिरिट है जो 6000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। खैर, इसकी कहानी को हम डोपेलगैंगर के मुंह से सुनेंगे, तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम एफएमसी। कहानी की शुरुआत होती है एक कार एक्सीडेंट के दृश्य से, जहां एक शख्स का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। इस शख्स का नाम था डेनिस जिममैन और यह रोलैंड टेक नाम की एक कंपनी में काम करता है। खुशकिस्मती से डेनिस को ज़्यादा चोट नहीं लगती। वह अपनी कार से बाहर निकलता है और उस कार के पास जाता है जिससे उसकी कार टकराई थी। उस कार का कबाड़ा हो चुका था। वह कार के पास जाकर कहता है, क्या आप ठीक हैं? पर जवाब देने वाला शख्स अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। पर ऐसा लग रहा था कि वह मरा हुआ शख्स डेनिस को ही देख रहा है। कार एक्सीडेंट देख एक रुके हुए शख्स से डेनिस कहता है, एम्बुलेंस को बुलाओ। अगला दृश्य हमें रोलैंड टेक के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां डेनिस एक टैक्सी से पहुंचता है। जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुंचता है, एक लेडीज की आवाज़ आती है, ओ माय गॉश डेनिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ अभी। यह थी बीवरली, जो डेनिस के साथ ही रोलैंड टेक में काम करती थी। डेनिस उससे कहता है, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, चीज़ें वैसे ही सही नहीं जा रही। अभी वह इतना कहता ही है कि तभी एक आवाज़ आती है, वेल देखो तो किसने यहाँ इस ऑफिस में आकर एहसान किया है। यह था मिस्टर स्टीव, जो उनका मैनेजर था और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर हॉलैंड का जमाई था। पर मिस्टर हॉलैंड डेनिस के काम को बहुत पसंद करते थे और यह बात स्टीव को नागवार गुजरती थी। वे आगे कहता है, दोपहर हो चुकी है और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी तुम्हारे हाफ डे के रूप में। इस पर बीवरली कहती है, डेनिस का सुबह एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था स्टीव, इसे चोट लगी है। दूसरे चालक की तो मौत हो गई, पर स्टीव को इससे कोई मतलब नहीं था, उसे बस काम की पड़ी थी। काफ़ी बहस के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बीवरली डेनिस से कहती है, तुम उसकी परवाह मत करना, वह बस तुमसे जलता है। जब से तुमने मैनेजमेंट ट्रेनिंग ली है उसे डर है कि मिस्टर रोलैंड कहीं तुम्हें मैनेजर ना बना दे। पर डेनिस जानता था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टीव मिस्टर रोलैंड का जमाई था। तभी वहाँ मिस्टर रोलैंड आते हैं और डेनिस से उसका हालचाल पूछते हैं और उसे घर जाने की सलाह देते हैं। पर डेनिस कहता है कि उसे उस एक्सीडेंट वाली घटना से डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, इसलिए वह काम करेगा। इस पर मिस्टर रोलैंड कहते हैं, अगर घर जाने का मूड बने तो हिचकिचाना मत, यहाँ इतना भी काम नहीं है। शाम को डेनिस का पड़ोसी रिकी उसे पिकअप करने आता है, क्योंकि एक्सीडेंट में डेनिस की कार बुरी तरह डैमेज हो गई थी। रिकी एक फ्रैंक लड़का था और अक्सर बेढंगे मजाक करता था। डेनिस के कार में बैठते ही वह डेनिस से पूछता है, जो शख्स मरा था उससे कैसी बदबू आ रही थी। डेनिस जब पूछता है कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है, तो रिकी कहता है, सुना है अक्सर मरने वाले शख्स की पोटी निकल जाती है। इस पर डेनिस कहता है, थोड़ी तो शर्म करो, मरने वाले इंसान के बारे में उल्टी बातें नहीं करते। 15 मिनट में ही वे घर पहुंच जाते हैं। डेनिस रिकी को अगले दिन भी पिकअप करने को कहता है। घर पहुंचते ही डेनिस का डॉग मैक उसका स्वागत करता है और उसकी बेटी सारा उससे लिपट जाती है। उसकी बीवी मेलिसा भी उसे सही सलामत देखकर लिपट जाती है। इसी खुशी में उसकी बीवी ने आज डिनर में पिज्ज़ा मंगवाया था। इस पर डेनिस कहता है उसे पिज्ज़ा पसंद है, पर अपने डॉग को भी पिज्ज़ा को घूरते देख वह हंसते हुए कहता है, और मैक को भी। इस पर सभी हंसने लगते हैं। डिनर में पिज़्ज़ा खाते हुए उसकी वाइफ उससे पूछती है, तुम्हारी तबीयत खराब थी फिर भी तुम काम पर क्यों गए? इस पर डेनिस कहता है, तुम जानती हो क्यों? फिर उसकी वाइफ मेलिसा कहती है, हाँ मैं जानती हूँ और यह बहुत ही शर्मनाक है। इसी साल मेरे 3 कलीग्स को इमोशनल हैरेसमेंट के लिए नौकरी से निकाल दिया गया है। इस पर डेनिस कहता है, मिस्टर रोलैंड उसके ससुर हैं, वह कभी नहीं जाने वाला। इस पर मेलिसा उससे नई नौकरी देखने को कहती है, पर डेनिस उससे कहता है कि उसने इससे भी ज़्यादा घमंडी लोग देखे हैं। स्टीव अभी उनसे कोसों दूर है।
डिनर के बाद वे सारा को उसके बेड में लेटा देते हैं। सारा अपने पापा से पूछती है कि जिसने आपको टक्कर मारी थी क्या वह बुरा आदमी जेल में है। इस पर डेनिस कहता है नहीं बेटा, वह बुरा इंसान नहीं था, उसका मकसद मुझे चोट पहुंचाना नहीं था, यह बस बुरा संयोग था। फिर मेलिसा डेनिस से नहा धोकर आराम करने को कहती है, पर डेनिस का मन वॉक पर जाने को था। वह मैक को लेकर वॉक पर निकलता है, पर वह बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें बोझिल हो रही थी और सर में दर्द हो रहा था। वह मैक से कहता है अब हमें घर चलना चाहिए। लगभग आधे घंटे बाद जब वह घर लौटता है तो उसे खिड़की से एक दूसरे शख्स की परछाई दिखाई देती है जो उसकी बीवी से बात कर रहा था। वह उसे रिकी समझकर कहता है अब ये यहाँ क्या लेने आया है, पर तभी मैक जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। डेनिस उसे चुप कराता है, पर वह चुप नहीं होता और गुर्राने लगता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और सामने जो था उस पर डेनिस को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। वह खुद को सामने देखता है। तभी सामने वाला डेनिस उससे कहता है तुम्हें हैरान देखकर बहुत खुशी हो रही डेनिस। डेनिस अभी भी असमंजस में था। तब सामने वाला डेनिस कहता है चलो सस्पेंस खत्म करता हूँ, मैं तुम हूँ, मैं तुम्हारी एग्जैक्ट कॉपी हूँ, हर एक सिंगल सेल के साथ बनी हुई। मेरे अंदर तुम्हारी सारी यादें वे आते हैं जैसे पीनट से एलर्जी, तुम्हारी कंप्यूटर प्रतिभा यानी नॉलेज, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। डेनिस कुछ पूछना चाहता था, पर इससे पहले वे हमशक्ल कहता है होल्ड ऑन, अभी और बुरी खबर है, तुम 36 घंटे में मरने वाले हो। यह मत पूछना क्यों, क्योंकि यही नियम है। पर इससे भी बुरी खबर यह है कोई हमें साथ में ना देख ले, क्योंकि ऐसा करते ही वह शख्स मर जाएगा। फिर वह कहता है अब तुम्हें जो कहना है कहो। डेनिस कहता है यह सच नहीं हो सकता। इस पर वह हमशक्ल कहता है हर किसी का पहला रिएक्शन यही होता आया है। फिर वह सड़क पर रनिंग कर रही उसकी पड़ोसन जिल को हाय करता है और वह उसे देखकर रिएक्शन देती है। जिल उसे देख चुकी थी और तभी उसका पूरा शरीर राख में बदल जाता है और डेनिस के मुंह से एक चीख निकल जाती है। फिर वह हमशक्ल कहता है नमूना देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। तभी अंदर से उसकी बीवी की आवाज़ आती है और मन में शंका लिए डेनिस वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वह जिल का हश्र देख चुका था। मेलिसा बाहर आकर पूछती है कि उसने कोई चीख सुनी थी। इस पर वह हमशक्ल अपनी चाबियां खोने का बहाना बना देता है और उससे कहता है कि तुम किचन में देखो और मैं खुद बाहर ढूंढता हूँ। फिर वह हमशक्ल डेनिस के स्टोर रूम में जाता है जहाँ डेनिस छिपा हुआ था। उसे अभी भी लग रहा था कि यह सब उसके सर पर चोट लगने की वजह से महसूस हो रहा है और उसे आराम करना चाहिए। इस पर वह हमशक्ल कहता है यह सब बस तुम्हारे लिए किया मैंने। जिल वैसे भी बहुत बुरी थी, तुम भूल गए उसने तुम्हारे साथ पार्टी में क्या किया था। इस पर डेनिस कहता है शट अप, तुम हकीकत नहीं हो सकते। यह सुनकर वह हमशक्ल कहता है यह एक्सेप्ट करने में तुम्हें वक्त लगेगा। जैसा कि मैंने कहा था इस चीज़ के कुछ रूल्स हैं। जब मेरे होस्ट की बॉडी मरती है तो मैं उस शख्स को कॉपी कर लेता हूँ जिसे सबसे पहले देखता हूँ। हार्ट अटैक की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं इंतज़ार कर रहा था कोई आए और फिर तुम आए। मैं 60 सालों से यह इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मैं इस बदलाव के लिए तैयार था। अब कोई दर्द नहीं, ना कोई थकान और ना ही वह नीली दवाइयाँ। यह सुनकर डेनिस गुस्से से कहता है अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें। पूरी बात कहने से पहले ही वह हमशक्ल कहता है तुम क्या करोगे? क्या तुम उस स्प्रे करने वाली गन से मुझे मारोगे या उस बैलेट गन से या उन ताश के पत्तों से मेरा गला काट दोगे? फिर वह कहता है सच्चाई को स्वीकार करो, तुम्हारे पास 2 दिन हैं, उसके बाद तुम भी जिल की तरह राख बन जाओगे। तो अपना टाइम बर्बाद ना करके उसे एंजॉय करो। वह हमशक्ल बातों में मग्न था। इसी बीच डेनिस उस पर हमला कर देता है, पर वह बच जाता है। डेनिस बार बार यह कहता है कि तुम हकीकत नहीं हो और हमशक्ल उससे कहता है कि सच्चाई को स्वीकार करो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम बस खुद को चोट पहुंचाओगे। पर डेनिस हार नहीं मानता। यह देखकर वह हमशक्ल उसे एक पंच में बेहोश कर देता है। उसकी जेब में पैसे डालते हुए कहता है इसे लो और एंजॉय करो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। क्या डेनिस अपने हमशक्ल को रोक पाएगा या उसके हाथों मारा जाएगा? कैसे वह एक शैतान के पंजे से अपनी बीवी बच्चों को बचाएगा? जानने के लिए इंतजार करें अगले एपिसोड का, जो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा।
उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीम FMC, जुनून नेवर डाई।